मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए कई सारे नामों की रेस जो है वो चल रही है। ज्यादातर नेता भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में सबसे प्रबल दावेदारों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश और दिल्ली छोड़कर के दक्षिण के राज्य की ओर कूच कर चुके हैं। यह अपने आप में हैरान करती है बात कि आखिरकार जब मध्य प्रदेश में हर कोई डेरा डाल रहा है, दिल्ली में हर कोई डेरा डाल रहा है, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है, वो दक्षिण के राज्य में क्या करने जा रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मंत्रालय के काम की वजह से दक्षिण भारत के राज्यों में फिलहाल एक तरीके से देखा जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। और ऐसे में अगले 2 दिन यानी आज शनिवार और कल रविवार, इन 2 दिनों में एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े बड़े कामों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों की दौरे पर रहेंगे। शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया कर्नाटक में होंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात एविएशन कंपनी के अधिकारियों से होने वाली है। आपको बताएं कि जो खबर आई है उसके मुताबिक शनिवार सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एविएशन कंपनियों के जो अलग अलग कंपनियां हैं एविएशन की, उनके कार्यालय जाएंगे और उनके अधिकारियों से मिल करके ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके बाद मिलने के बाद जो भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें हिस्सा लेंगे। एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो जाहिर सी बात है, और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उड़ान योजना है उसको पंख लगा रहे हैं, उसको 4 चांद लगा रहे हैं, लगातार एयरपोर्ट्स के विस्तार हो रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। अयोध्या में नया एयरपोर्ट बन करके तैयार है, जिसका जल्द ही लोकार्पण होना है। माना जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उस एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। तो उसी एविएशन इंडस्ट्री में लगातार एक के बाद एक नए प्रयोग जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने बड़े जो बोइंग प्लेन है उनका सौदा ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद एयर इंडिया ने दिया बोइंग को। और इसी के तहत कर्नाटक के बेंगलुरु में एविएशन इंडस्ट्रीज के कई जाने माने जो विशेषज्ञ हैं, बड़े अधिकारी हैं एविएशन कंपनियों के, उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलाकात करेंगे और इसके बाद भाजपा की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें वो हिस्सा लेंगे। लेकिन इसके बाद आपको बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश वापस नहीं आएंगे, वो उसके बाद आंध्र प्रदेश चले जाएंगे। रविवार को आंध्र प्रदेश में राजामुंद्री हवाई अड्डे के नए टर्मिनल जो आंध्र प्रदेश में है, राजामुंद्री एयरपोर्ट, उसके नए टर्मिनल जो शुरू होना है उसके निर्माण का भूमि पूजन ज्योतिरादित्य सिंधिया करने वाले हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये वो 2 महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है सोमवार को और उससे पहले शनिवार और रविवार, ये जो 2 महत्वपूर्ण दिन है, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश और दिल्ली की दौड़ न लगाते हुए अपने मंत्रालय के काम में व्यस्त रहने वाले हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश में सीएम पद के प्रबल दावेदारों में से एक है, उनका ये काम कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में और ऊपर कर सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरीके से बयान पिछले कुछ समय में दे रहे हैं, उससे ये संकेत तो साफ है कि प्रधानमंत्री के मन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि बेहद अच्छी बनी हुई है। फिर भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान हो जिसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुजरात का दामाद बताया था जब वो सिंधिया स्कूल की कार्यक्रम में पहुंचे थे ग्वालियर, या फिर इसके अलावा जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कामों को सराहना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही मोर्चे पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिलीवर करने वाले मंत्र पर काफी काम करते हैं, उन्हें वो लोग काफी पसंद है जो समय पर काम पूरा करके दें, डिलीवर करें अपने कामों को समय पर। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि दिल्ली और भोपाल की रेस छोड़ करके अपने मंत्रालय के काम को करते हुए दक्षिण भारत के राज्यों में दौरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की नजर इस पर भी होगी।